हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभिषेक परासर आप तमाम स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएस एकेडमी पे। आज मेनली मैं यहाँ पे क्लास 10th का जो भी आपका सोशल साइंस का सिलेबस है उससे डिस्कस करने के लिए आपके सामने आया हूँ। और भी जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो साइंस हो या मैथ्स हो, उसके लिए जो वीडियोस हैं कुछ दिन में आप तक आ जाएंगे। आज हम फिलहाल अपने सोशल साइंस के जो भी सिलेबस हैं उसको देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो भी सब्जेक्ट का जो भी इंडेक्स है, क्या स्ट्रेटेजी हम रखने वाले हैं और कैसे हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं कम से कम टाइम में, और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसे रिवीजन कैसे करेंगे उस सब्जेक्ट का, ये हम देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री क्लास नोट्स और पीडीएफ जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक, अब देखते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो क्या बोलता है। तो सबसे पहला कि जो नेशनलिज्म है इंडिया में वो कैसे राइज हुआ, हिस्ट्री का हम पार्ट अभी देख रहे हैं कि हिस्ट्री में आपके सिलेबस में क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि हम देखने क्या वाले हैं, तो कैसे विश्व के या यूरोप के अन्य पार्ट में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, चाहे वो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो या इटली हो, हमने जो देखा तो वहां पे नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ। वैसे ही इंडिया में जो हमने देखा था, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, या फिर जब हमें आज़ादी मिली, ठीक है, पार्टीशन, तो वो सब हम जो नेशनलिज्म है वो सेंटिमेंट जो है वो कहाँ से जागा था। ये जो ग्लोबल वर्ल्ड हम देख रहे हैं मेनली जो वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके कुछ टॉपिक्स को हम देखने वाले हैं हिस्ट्री में। वैसे ही प्रिंट कल्चर को हम देखेंगे कि प्रिंटिंग का जो शुरुआत है वो कौन से कंट्री से हुआ। ठीक है, अब जो इतना इवॉल्व होते जा रहा है जो प्रिंटिंग अभी हम जो देख रहे हैं और पहले क्या था, इसके बीच में जो भी डिफरेंस होंगे वो मैप पॉइंटिंग हम देखेंगे। मेनली जो भी नेशनलिज्म में अगर कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, चाहे वो चोरी चोरा हुआ हो या लाहौर सेशन हुआ हो, तो मैप में उसे कहाँ पे हम इंडिकेट कर सकते हैं, उन सब चीजों को हम हिस्ट्री वाले पार्ट में देखने वाले हैं। वैसे ही अब मैं बात करता हूँ पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस में मेनली फर्स्ट जो आपका यूनिट रहेगा वो है पावर शेयरिंग का, कि कैसे जो है वो पावर हमारे कंट्री में वो डिवाइडेड है, चाहे वो वर्टिकल पावर शेयरिंग की बात हो या हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग की बात हो। वैसे ही फेडरलिज्म जो है वो हम किसे बोलते हैं, जो पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है, यूनियन लिस्ट हो, स्टेट लिस्ट हो या कंकरेंट लिस्ट हो, ऐसे चीजों को हम देखेंगे यहाँ पे। जेंडर, रिलीजन, कास्ट के बारे में, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म कैसे होते हैं, उनको रिकग्निशन जो है वो कौन देता है, इलेक्शन कमीशन का क्या काम है यहाँ पे, जो नेशनल पार्टीज हैं वो कैसे बनते हैं या स्टेट पार्टीज कैसे कहलाएंगे, तो ये इन सब चीजों को देखेंगे। और लास्टली हम इसमें ये देखेंगे कि आउटकम्स क्या है डेमोक्रेसी का। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स को। ज्योग्राफी में मेनली रिसोर्सेस और डेवलपमेंट की कौन कौन से रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के कुछ टॉपिक्स को देखेंगे हम। वाटर जो है रिसोर्सेज वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एग्रीकल्चर। ठीक है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज अगर रिन्यूएबल रिसोर्स हो या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो, कैसे हमें पॉल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, हमें कौन से रिसोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, चाहे वो हैवी इंडस्ट्रीज हो, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हो या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, इनके बारे में। और लाइफ लाइन्स क्या है नेशनल इकोनॉमी के, इसके जो भी मैप वाले पोर्शन होंगे उसे देखने वाले हम, और मैप पॉइंटिंग हम इसमें कुछ करने वाले हैं। ये था आपका ज्योग्राफी का पोर्शन। नेक्स्ट जो है वो है लास्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मेनली डेवलपमेंट के बारे में हम देखेंगे कि डेवलपमेंट किसे बोलते हैं, डेवलपमेंट में हम एक्चुअली पढ़ते क्या है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। सेक्टर्स जो आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था कि सेक्टर्स जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं,
इसके बारे में देखेंगे। मनी एंड क्रेडिट क्या होता है, ठीक है, मनी का जो इवोल्यूशन है उसे हम देखेंगे कि पहले जो है वो बार्टर सिस्टम चला करता था, ठीक है, सामान के बदले में सामान हम एक दूसरे को देते थे। फिर कैसे करेंसी कैसे आया, नोट कैसे आया, अब जो है हम बैंकों से फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीकों से हम पैसे को कैसे उधार लेते हैं, मनी लेंडर्स किसे बोलते हैं, ठीक है, बैंक का क्या रोल रहने वाला है, फॉर्मल इनफॉर्मल चीजों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है आपका वो है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहा है मेनली आपके इंडियन इकोनॉमी पे, 1991 में जो एलपीजी आया था उसके जो इम्पैक्ट हैं वो देखेंगे, ठीक। और इसके मेनली जो सब टॉपिक्स हैं कि ग्लोबलाइजेशन किसे बोलते हैं और फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके क्लास 9 सोशल साइंस के। जितने भी सारे पोर्शन आप देख रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो या ज्योग्राफी हो या सारे पोर्शन आपके मेनली 20 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और 20 मार्क्स का आपका असाइनमेंट जो होता है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट वर्क रहता है उसे आपको सबमिट करना होता है। टोटल ये 100 मार्क्स का पेपर है और इसको भी आप उतना ही इम्पोर्टेंस देंगे जितना आप दूसरे सब्जेक्ट को देते हैं, क्योंकि ये आपको एक अच्छा मार्क्स फिक्स करा सकता है। आपके जो परसेंटेज बढ़ने के चांसेस हैं वो इस सब्जेक्ट से बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसको भी वैसे ही ध्यान देना है जैसे आप मैथ्स और साइंस को देंगे। इसी तरह के और भी जो भी सब्जेक्ट हैं उसकी स्ट्रेटजी, ठीक है, और वीडियोस के साथ हम कुछ दिन में आपके समक्ष आपके बीच आएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको वो जो है इजी वे में समझा दिया जाए। हमारे नोट्स जो भी हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड दैट्स इट फॉर द डे।